Right, so follicular carcinoma, good prognosis, invades tumor capsule and vasculature, unlike follicular adenoma. Listen very carefully. For example, ये कि आपके पास क्या follicular carcinoma, ये आपके पास follicular carcinoma, okay? अब ये जो follicular carcinoma ये क्या करता है? ये जब फैल जाता है, okay? ये जब for example इसकी proliferation बहुत ज़्यादा होती है, so this will invade the blood vessels. Thyroid gland के आसपास जो blood vessels होते हैं, ये उनमें फैल जाते हैं, okay? That is why it is also malignant, okay? और इसमें क्या होती है? RAS and रास, एक तो रास जीन की म्यूटेशन होती है, रास प्रोटीन, ओके, दूसरा PAX8 जीन एंड PPAR गैमा जीन, ये एक दूसरे के साथ फ्यूज़ होते हैं और इनकी ट्रांसलोकेशन होती है, सो दैट विल लीड टू, ये देखो आप, एसोसिएटेड विद रास म्यूटेशन PAX8 एंड PPAR गैमा ट्रांसलोकेशन. सो फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी may not be able to distinguish between follicular adenoma and carcinoma. Okay, medullary carcinoma में क्या होता है? From parafollicular C cells produce calcitonin. Do you remember this one? ये है थायराइड ग्लैंड आपका, ओके, यहाँ पे जो मैंने बड़ा सा ड्रॉ किया, ये है आपके पास थायराइड के फॉलिकल्स ब्लैक कलर में, और ये जो ऑरेंज कलर में है दे आर कॉल्ड एज दी सी सेल्स और पैराफॉलिकुलर सेल्स. मैंने आपको बताया था कि ये जो आपके पास ऑरेंज कलर का सेल या सी सेल है, ये क्या प्रोड्यूस करता है? कैल्सिटोनिन. कैल्सिटोनिन क्या करता है? जब ब्लड के अंदर कैल्शियम की ज़्यादा जाती होती है तो उसी कैल्शियम को ये डिपॉजिट करता है बोन्स के अंदर. सिंपल. सो शीट्स ऑफ पॉलीक्लोनल सेल्स इन एन एमिलॉइड स्ट्रोमा. ये आपके पास क्या है? फॉर एग्जांपल ये है स्ट्रोमा, ओके, ये जो आपको नज़र आ रहा है, एक तो थायराइड फॉलिकल्स है और दूसरा है सी सेल्स, ओके, या पैराफॉलिकुलर सेल्स ऑरेंज कलर में. उसके अलावा जो भी आपको स्पेस नज़र आ रहा है, दैट स्पेस इज कॉल्ड एज दी स्ट्रोमा. ये जो खाली जगह आपको नज़र आ रहा है, दैट स्पेस इज कॉल्ड एज दी स्ट्रोमा. और स्ट्रोमा के अंदर आपको क्या मिलता है? स्ट्रोमा के अंदर आपको एमालाइड मिलता है. एमालाइड क्यों मिलता है? क्योंकि ये जो पैराफॉलिकुलर सेल्स हैं ये बहुत ज़्यादा कैल्सिटोनिन रिलीज़ करते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि कैल्सिटोनिन थायराइड ग्लैंड के अंदर इस तरह से एक्यूमुलेट होना स्टार्ट कर देता है. ये जो रेड कलर में ड्रॉ किया, राइट, उसी एक्यूमुलेशन ऑफ द कैल्सिटोनिन, जब वो ज़्यादा होता है उसकी एक्यूमुलेशन, तो उसको हम क्या कहते हैं? एमिलॉइड कहते हैं. ओके, स्ट्रोमा. आप किस चीज़ के साथ इसको स्टेन करते हो? कॉन्गोरेट के साथ, राइट, एसोसिएटेड विद MAN2A एंड 2B रेट म्यूटेशंस. ओके, फॉर नाउ जस्ट ट्रस्ट मी, ओके, ये आपने सिर्फ नाम देखना है इसका. आई विल एक्सप्लेन दिस इन वेरी डिटेल, ओके, कि MAN2A एंड MAN2B होता क्या है. ओके, अनडिफरेंशिएटेड एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा. ओल्डर पेशेंट्स प्रेजेंट्स विद रैपिडली इनलार्जिंग नेक मास. फॉर एग्जांपल ये है आपके पास एक पेशेंट आया, ओके, लिसन वेरी केयरफुली. ये आपके पास एक पेशेंट है और ये क्या है? इसका नेक, ओके, ये इसके हाथ, राइट. आई होप कि आप इमेजिन कर सकते हो अभी. ये इसका नेक है, ये इसके हाथ है. अब आपको पता है कि नेक के अंदर क्या होता है? इस तरह से थायराइड ग्लैंड. अब जब अनडिफरेंशिएटेड एनाप्लास्टिक कार्सिनोमा होता है ना, इसमें क्या होता है कि थायराइड ग्लैंड बहुत ज़्यादा इनलार्ज होता है. इनलार्ज होने की वजह से एक मैस सा बन जाता है. मतलब ये इसके नीचे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके आसपास, राइट, ये उनको क्या करता है? कंप्रेस करना स्टार्ट करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, यहाँ से जाहिर सी बात है आपकी सांस की नाली जा रही होती है, ओके, इसके नीचे से सांस की नाली इस तरह से जा रही होती है. तो क्या है कि सांस की नाली जो है क्या होता है? यहाँ पे कंप्रेस होता है आपका ट्रेकिया. ट्रेकिया के कंप्रेस होने की वजह से क्या होगा? दैट इज़ वेरी डेफिनेट यार, आपको डिस्निया होगा. डिस्निया, ये देखो आप, डिस्निया, ओके. डिस्निया का मतलब है डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग, सिंपल. नेक्स्ट वन इज़, यहाँ से जो है आपका एसोफेगस भी पास कर रहा होता है, यहाँ से थायराइड ग्लैंड के पास से. तो ये क्या करता है? एसोफेगस को भी कंप्रेस करता है, जिसकी वजह से क्या होगा? जब आप एसोफेगस को कंप्रेस करोगे, सो दैट विल लीड टू डिस्फेजिया. डिस्फेजिया का मतलब है डिफ़िकल्टी इन स्वॉलोइंग. ये देखो आप, दूसरा फीचर क्या है इसका? डिस्फेजिया. तीसरा ये है ना कि यहाँ से जो एक और नर्व पास कर रही होती है, ओके, थायराइड ग्लैंड के पास से, उसको हम क्या कहते हैं? रिकरेंट लैरिंजियल नर्व. अब क्या है कि ये जो थायराइड मैस है ना, ये क्या करता है? रिकरेंट लैरिंजियल मैस को भी, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व को भी कंप्रेस करता है, ओके, उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करता है, जिसकी वजह से रिकरेंट लैरिंजियल नर्व सही से फंक्शन नहीं कर पाता और डिसफंक्शनल होता है. सो दैट विल लीड टू हॉर्सनेस ऑफ वॉइस. क्यों? क्योंकि ये जो रिकरेंट लैरिंजियल नर्व है ये लैरिंग्स के मसल्स को सप्लाई करता है. जब लैरिंग्स के मसल्स में सही से नर्व सप्लाई नहीं होगी, सो दैट विल लीड टू hoarseness of the voice. And also it has very poor prognosis, and it is associated with TP53 gene. For example, ये है आपके पास, कहाँ पे दिखाओ, या दिस इज़ फॉर एग्जांपल थायराइड ग्लैंड, ओके. थायराइड ग्लैंड से ये इसके अंदर एक सेल है, इस सेल को मैंने बाहर निकाल के यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया आपके लिए, ओके. अब इसके अंदर क्या है कि TP53 एक जीन है, राइट. TP53 जीन क्या करता है? TP53 जीन ट्यूमर सप्रेसर जीन है, ओके.
ट्यूमर सप्रेसर जीन। इसका मतलब क्या है कि ये ट्यूमर होने नहीं देता, ये सेल को अनकंट्रोलेबली डिवाइड होने नहीं देता। TP53 जीन क्या है? TP53 जीन ट्यूमर सप्रेसर जीन है जो कि सेल को अनकंट्रोलेबली डिवाइड होने नहीं देता। अगर आपने TP53 जीन का म्यूटेशन किया तो क्या ये अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन, मतलब अनकंट्रोलेबली सेल को डिवाइड होने से रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो थायराइड ग्लैंड के अंदर जो सेल है ना, दैट विल स्टार्ट अनकंट्रोलेबली डिवाइडिंग, मल्टीप्लाइंग। ओके, एज अ रिजल्ट क्या होगा? जब एक सेल अनकंट्रोलेबली डिवाइड करता जाता है, मल्टीप्लाई करता जाता है, सो दैट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ द कैंसर, okay, undifferentiated anaplastic carcinoma, which occurs in the older patients especially.